स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और वक्त प्राइम डिबेट का। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी सुपर कैबिनेट ने जातिगत जनगणना पर मुहर लगा दी है। इस ऐलान के बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्रेडिट वॉर छिड़ गया है। सभी विपक्षी दल इस ऐलान को अपनी अपनी जीत का नाम दे रहे हैं, अपने अपने संघर्ष की कहानियां गिना रहे हैं। पूर्व में जातिगत जनगणना को लेकर दिए अपने अपने बयान और किस्से बता रहे हैं। कुल मिलाकर 94 साल के बाद देश में जातियों की गिनती होगी और ये सामने आएगा कि किस बिरादरी के कितने लोग। लेकिन सवाल कई है। सवाल ये कि क्या जातियों की गणना से पिछड़े दलित आदिवासियों के विकास के लिए जातियों की गणना जरूरी है, या राजनीतिक दलों के वोट साधने के हथियार के लिए ये जनगणना जरूरी है? जातिगत जनगणना का समाज पर क्या होगा असर, कितना होगा फायदा, कितना नुकसान, इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। झूठ बोलना और भ्रम फैलाना ये कांग्रेस के डीएनए में है। 1971 में नारा दिया गया गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हटी, गरीबी हट गए। कर्जा माफ, बिजली बिल माफ, बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितने झूठ बोले। जब सत्ता में हैं तब नहीं कराएंगे, जब विपक्ष में आएंगे तो मांग करेंगे। राहुल जी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। विपक्ष तो हवा में मांग बात करता है, प्रधानमंत्री मोदी जी धरातल पर काम करते हैं और यह निर्णय अद्भुत ऐतिहासिक है। यह भी झूठा मुद्दा था, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान का सम्मान हो रहा है, बाबा साहब का सम्मान हो रहा है, बाबा साहब के लिए समर्पण है। जाति जनगणना का आज कैबिनेट ने फैसला कर दिया और आरक्षण जो जिनको मिलना था उनको आरक्षण का पूरा लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। मोदी सरकार ने लिया हुआ जातिगत जनगणना का निर्णय ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय के कारण सामाजिक न्याय का नया अध्याय, एक नया पर्व भारत में शुरू होगा। विशेष रूप से जो पिछड़े हैं, ऐसे पिछड़ों को न्याय देने हेतु बहुत ही सटीक इंपेरिकल डेटा ये सरकार के पास होगा और सरकार की योजनाएं इसके कारण जो डिजर्विंग है, जो सही है, जिनको मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों तक पहुंचाने में एक बड़ी मदद मिलेगी। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। ये कांग्रेस पार्टी का कोई दस्तावेज नहीं है, ये पीआईबी का प्रेस रिलीज है 24 दिसंबर 2019 का, 6 साल पहले। सब लोग जानते हैं कि ये जनगणना नहीं कराया गया अब तक। 6 साल हो गए हैं और अचानक अप्रत्याशित तरीके से कल सरकार की ओर से घोषणा हुई कि अगले जनगणना में जाति भी शामिल होगा। जातीय जनगणना को भी इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि ये केवल घोषणा है। 21 में सेंसस होना था, कब होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जो परिसीमन है उससे पहले जो है सेंसस कराना होता है। तो उम्मीद है कि ये परिसीमन से पहले ये सेंसस कराएंगे और सेंसस में जातीय जनगणना का भी एक कॉलम जो है जात का भी
होगा। जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे जातिवादी लोग हैं, जात पात फैलाता है, आज उन सभी के मुंह पर जो है तगड़ा तमाचा जो है लगा है। और ये जब तक हम लोगों को साइंटिफिक डेटा नहीं पता चलेगा पूरे देश की आखिर स्थिति क्या है, तब तक हम उन समाज, जो पिछड़ा समाज, जो गरीब, वंचित, शोषित जो लोग हैं, उनको हम लोग मुख्य धारा में नहीं ला सकते। गरीब कौन है, मजदूर कौन है, कचरा कौन साफ करता, ठेला कौन चलाता है, नाला कौन साफ करता है, दिहाड़ी मजदूर कौन है, और यही नहीं कौन भूमिहीन है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, किसको कितना सरकारी नौकरी है, किस जाति में, जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक आप जो है लोगों के साथ इंसाफ नहीं करना। अभी अभी सरकार ने फैसला लिया है, हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। तो मोदी सरकार ने कर दिया है जातिगत जनगणना का ऐलान और उस पर छिड़ा हुआ है क्रेडिट वॉर। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप ये भी सुने कि इस पर जनता क्या कह रही है, जनता की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, तो नहीं होना चाहिए, ये तो एकता को भंग करना है और राजनीति अपनी रोटी सेक रही है। इसमें हम लोगों को भाग लेना अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है कि पहले एक मुद्दा पहलगाम का शांत हो जाना चाहिए? पहले ये मुद्दा भी शांत होना चाहिए, तभी जो है कुछ आगे स्टेप होना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं को फिर बांट के गलत होगा। उनमें मासूमों की जो जान गई है उसका तो कुछ फिर विरोध, जो बदला लेना है तो वो तो नहीं हो पाएगा ना। हम लोगों को बदला लेना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले वही होना चाहिए और सरकार जो है उस पर जो भी उचित कार्रवाई जल्द से जल्द करे। मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी जो है आतंकवादी, उनको सबको मार गिराएं और घुस घुस के मारे लोगों को। समय बीजेपी तो ऐसे समय पे ऐसे कांड करती है, ऐसे काम करती है, लोगों को भ्रमित करना। अभी जैसे अभी चूंकि इनको जो हुआ है आतंकवादी पहलगाम, इसको दबाना है। ऐसा है, पहलगाम वाला जो कांड हुआ उसमें तो सरकार निश्चित अच्छा कदम उठा रही है और पाकिस्तान और आतंकवादियों को निश्चित जल्द से जल्द उनको सबक सिखा देंगे। रही बात जातिगत जनगणना की, इस समय तो मेरा मानना है कि जहां तक यूनिटी का सवाल है, एकता का सवाल है, हिंदुत्व का सवाल है, एक बार तो ये कहा जाता है सारे हिंदुस्तानी, सारे हिंदू एक हैं, तो यहाँ पर जनगणना का तो कोई इस समय औचित्य ही नहीं है। अभी शांति भी नहीं होती कि सरकार ने जातिगत जनगणना शुरू की, क्या ये समय उचित समय जनगणना शुरू, क्या राय है? नहीं, अभी तो उचित समय नहीं है। इसके लिए या तो आज महीने भर पहले इसकी घोषणा हो जाती। इस समय देश इस दुख में डूबा हुआ है जो हमारे देश के 26 नागरिकों की हत्या हुई है। तो जाति जनगणना पेपर्स में जो अभी ये लाए हैं, ये ध्यान भटकाने वाला है। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है बहुत दुखदायी है और सरकार को ये जनगणना बीच में अभी नहीं लानी चाहिए। तो ये तस्वीरें देखिए, जातिगत जनगणना का ऐलान और उसके बाद विपक्ष इसका श्रेय लेने में जुटा हुआ है। किस तरीके से अमित शाह ने भी ट्वीट किया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि इसका स्वागत है, इस फैसले का स्वागत है। लेकिन राहुल गांधी का साथ ही साथ ये भी कहना था कि उनकी जीत है, ये विपक्ष की जीत है ये। और ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी का रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक हो रहा है।
पटना की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। इस पूरे मुद्दे पर जो सियासत है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ जनता की आवाज भी हमने आपको सुनाई, आप तक पहुंचाई कि लोगों का इस पूरे मामले पर, जातिगत जनगणना के सरकार के फैसले पर लोगों की क्या राय है। और लोग एक सुर में एक ही बात कहते नजर आए, पहले पहलगाम का बदला, उसके बाद जातिगत जनगणना। तस्वीरें जश्न की, कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है और श्रेय दे रही है राहुल गांधी को। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने विपक्ष में यह मुद्दा उठाया, इसके बाद सरकार दबाव में आई और यह फैसला लिया गया। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सुर भी कुछ इसी तरीके के नजर आए, जहां अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि सरकार ने दबाव में यह फैसला लिया है विपक्ष के, और इस फैसले का सभी दल स्वागत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष का इसमें कोई योगदान नहीं है, विपक्ष जातिगत जनगणना का विरोधी रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह की तस्वीरें जहां कांग्रेस पार्टी जश्न मनाती नजर आई। कांग्रेस का कहना था कि राहुल गांधी का धन्यवाद। बताते चलें कि बीते कल यानी बुधवार को एक बड़ा फैसला सामने आया सरकार का, सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग के बाद बड़ा फैसला सामने आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बताया गया अश्विनी वैष्णव के द्वारा कि जातिगत जनगणना होगी और जो जनगणना होनी है उसके साथ ही होगी, आम जनगणना के साथ ही, मूल जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना होगी। इसके बाद जहां एक और सभी दलों ने एक सुर में सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, वहीं दूसरी तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना सियासी मुद्दा इस पे भुनाती नजर आई। सभी का यही कहना है कि हमारे कारण सरकार ने यह फैसला लिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो विपक्ष इस मोदी सरकार के फैसले पर क्रेडिट लेने में जुटा हुआ है। क्रेडिट वॉर जातिगत जनगणना पर छिड़ गई है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं। रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, माफ कीजिएगा वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ विकास अग्रहरी जी स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत प्रताप यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश महासचिव हैं बिहार के आरजेडी से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रत्नेश मिश्रा जी, जातिगत जनगणना का ऐलान हो गया है, लेकिन सवाल ये भी है और ये जनता का सवाल है, ये हमारा आपका मुद्दा नहीं है, ये जनता से हमने जब बातचीत की तो जो जनता का कहना था कि पहले पहलगाम का बदला लेना चाहिए, उसके बाद जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अदिति जी आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए अदिति जी, पहलगाम हमारा एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मसला है, निसंदेह उस पर कार्रवाई की जा रही है। उस पे हम डिप्लोमेटिक लेवल पे जो स्ट्राइक्स की जा सकती हैं वो की जा रही हैं, पॉलिटिकल लेवल पे जो की जा सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो की जा सकती हैं। मिलिट्री स्ट्राइक अभी हमने नहीं की है क्योंकि अभी हमें बहुत सारे पहलुओं पर ध्यान रखते हुए मिलिट्री स्ट्राइक की तरफ जाना है। मैं उस पर कुछ खास बोलूँगा नहीं क्योंकि सेना के जो आजकल के ऑपरेशंस हैं वो बड़े ही खुफिया तौर से किए जा रहे हैं और नो डाउट कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हमने हर एक मोर्चे पर उसको घेर रखा, चाहे उसकी पश्चिमी सीमा हो, चाहे उसकी पूर्वी सीमा हो, चाहे उत्तरी सीमा हो। हम केवल एक फ्रंट पे लड़ रहे हैं। पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करने के कारण तीन फ्रंट पे लड़ रहा है। आज अफगानिस्तान में भी उसे लड़ना पड़ रहा है, बलूचिस्तान में भी उसे लड़ना पड़ रहा है और भारत के साथ भी लड़ना पड़ रहा है। और जिस प्रकार से उनके यहाँ आर्मी से लगातार रेजिग्नेशंस आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि सरकार काम कर रही है। दूसरी बात देखिए जातिगत जनगणना की अदिति जी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो मूल जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना को और अधिक और सटीक तरीके से लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम है। मैं क्यों कह रहा हूं कि देखिए राहुल गांधी जी तो संविधान लेके घूमते हैं, उनकी पार्टी के भी तमाम सारे लोग संविधान लेके घूमते हैं, लेकिन मैं आपको संविधान में कोट करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों है।
देखिए, हम जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो वहां पर 3 प्रकार के जस्टिस की बात की जाती है। वी विल प्रोवाइड इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी लोग भारत के नागरिक हैं उनको हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करेंगे। अगर हमारे पास जातियों का एक कैलकुलेटेड डेटा होगा तो इकोनॉमिक पॉलिसीज के इंप्लीमेंटेशन में हम उसको बहुत कायदे से कर सकते हैं। जो सोशल रिफॉर्म के लिए पॉलिसीज बनाई जा रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या स्टेट गवर्नमेंट्स की, उनको और कायदे से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और अगर जातियों का हमारे पास एक सटीक आंकड़ा होगा तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने दलितों, पिछड़ों और शोषितों को वंचित रखा है उसको भी हम इंप्लीमेंट करेंगे। मेरा एक पॉइंट और छोटा सा है, कांग्रेस पार्टी के लीडर साहब राहुल गांधी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। देखिए, बातें करना और उसका इंप्लीमेंटेशन करना 2 अलग अलग चीजें होती हैं। कांग्रेस पार्टी की 3 स्टेट्स में गवर्नमेंट है, तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटका। तीनों में इनका सीएम दलित नहीं है, पिछड़ा नहीं है, तीनों सवर्ण है। दूसरा पॉइंट मैम, पॉलिटिकली इस देश का सबसे बड़ा प्रोविंस है उत्तर प्रदेश। इनका ना तो प्रदेश अध्यक्ष यहां पर दलित है, ना प्रदेश प्रभारी दलित है, ना नेता प्रतिपक्ष दलित है। तीसरी बात, हरियाणा में ये मुख्य विपक्ष हैं, अभी तक इन्होंने किसी दलित को वहां पर नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं किया। आंध्र प्रदेश में ये सबसे बड़े दूसरे विपक्षी दल हैं, इन्होंने अभी तक वहां पर किसी दलित को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं किया। और एक चीज और एक छोटा सा पॉइंट है, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसके मैं मेंबरान देख रहा था तो वहां कौन मिलेंगे आपको? सोनिया गांधी सवर्ण है, राहुल गांधी सवर्ण है, AK एंटनी सवर्ण है, अभिषेक मनु सिंघवी सवर्ण है, अजय माकन सवर्ण है, अविनाश पांडे सवर्ण है, गौरव गोगोई सवर्ण है, दिग्विजय सिंह सवर्ण है, जयराम रमेश सवर्ण है, जगदीश ठाकुर सवर्ण है। अरे भैया, कहीं तो दलितों को दे देते सरकार, या केवल उनकी बात ही करोगे? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना नहीं है, लेकिन मीडिया के सामने बैठ के गाना है, हमने कहा था, हमने करा दिया, ये कहने से नहीं चलता। आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मोर देन 80% मेंबरान सवर्ण है, आपने रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं उनको पार्टी में। विकास अग्रहरी जी, थैंक यू मोदी जी कहने का वक्त था, आप लोग थैंक यू राहुल जी कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा क्यों? अदिति जी, मैं आपको बता दूं, आरएसएस की एक मूल भावना होती है। आरएसएस की जो मूल भावना होती है, एक भाषा होनी चाहिए, एक धर्म होनी चाहिए, एक नस्ल होनी चाहिए। वो राहुल गांधी जी ने जो मांग उठाई वो आज टूट गई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही इस पर बात नहीं करेंगे। बंच ऑफ थॉट्स में गुरु गोलवलकर ने जो लिख दिया है उसकी बात नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वहीं से शुरू होती है। और राहुल गांधी जी ने जिस तरह की बात की कि हम सबको प्रतिनिधित्व देंगे, हम एक्सरे करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी की जो मांग थी, कल तक यही लोग कहते थे कि जातीय जनगणना नहीं होगी, मास्टर स्ट्रोक होगा। हमारे नितिन गडकरी साहब कहते थे कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा मैं। विकास अग्रहरी जी, मैं आपको ये ध्यान दिला दूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2010 में, तो स्वर्गीय सांसद गोपीनाथ मुंडे जी ने एक बयान दिया था संसद में। मैं अपनी पीसीआर टीम से अनुरोध करूंगी कि कृपया वो बयान चलाएं और सभी को सुनाएं। जी, कि 52% ओबीसी हैं और नहीं, मेरे पार्टी का समय 52% ओबीसी हैं, उनको 52% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने फैसला किया 50% आरक्षण। क्यों? वाई आरक्षण? जो लोगों को आज तक सोशल जस्टिस नहीं मिला, सामाजिक न्याय नहीं मिला, जो दूसरे के बराबरी के नहीं आए, उनको न्याय देने के लिए आरक्षण आया। और उसके आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? केवल जाति के आधार पर ही आरक्षण दिया जाता है, इसलिए जनगणना आवश्यक है। ठीक, विकास अग्रहरी जी, मेरा जवाब ले लीजिए आप। 2009 की जब हमारी यूपीए 2 की सरकार बनती है, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के हमारे जो सहयोगी होते हैं, आरजेडी के जो हमारे लालू प्रसाद जी सहयोगी होते हैं, मुलायम जी और लालू जी की भी मांग होती है। उसके अनुरूप मई 2010 में प्रणब मुखर्जी जी के नेतृत्व में मंत्रियों का समूह जो होता है वो बनाया जाता है और वो लोगों से राय मशविरा लेता है। और उसके अनुरूप हम 2011 में जाति आधारित जनगणना भी करवाते हैं और 2013 में जिसके आंकड़े फाइनल आंकड़े आते हैं, 2014 में हमारी सरकार चली जाती है और उसके बाद हम ये मांग करते थे कि भारतीय जनता पार्टी आंकड़े जारी करे, लेकिन ये लोग मुंह छिपाते थे क्योंकि जातीय जनगणना 2011 में ही हो चुकी थी। अग्रहरी जी, 2011 में जो आपने जातिगत जनगणना कराई, क्या वो गोपीनाथ मुंडे के दबाव में कराई? नहीं, गोपीनाथ मुंडे के दबाव में नहीं कराई। हमने सामाजिक न्याय की बात की, हमारे जो सहयोगी हुआ करते थे। नहीं अदिति जी, गोपीनाथ मुंडे फिर वही बात नहीं। अरे लालू जी कहा करते थे, लालू जी कहा करते थे, मुलायम जी कहा करते थे। जब 2011 में ही करा ली थी तो राहुल गांधी मांग किस चीज की कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे
करवाइए। आपने तो उसको बेशर्मी के साथ इग्नोर कर दिया। राहुल गांधी को यही नहीं पता कि उनकी सरकार ने जातिगत जनगणना करा दी। राहुल गांधी ने आपकी इनकी सरकार ने जातिगत, मैं भाई ये थोड़ी, आप ही ने कहा कि 2011 में करवा ली, तो 2011 में करवानी है तो 14 तक सरकार थी, 3 साल में क्यों जारी नहीं किया? और अदिति जी कोई तो राहुल गांधी जी को इतना भी नहीं पता, राहुल गांधी जी को इतना भी नहीं पता कि उनकी सरकार ने जातिगत जनगणना करवा ली। सुनिए, अरे आप राहुल गांधी जी को मजाक बना रहे हैं। कम से कम राहुल गांधी जी का बयान तो मजाक तो मत बनाइए। अदिति जी, ये तरीका नहीं होता है। अरे मैडम, राहुल गांधी जी चिल्ला रहे हैं, उनके नेता बैठ के कर रहे हैं कि 2011 करवा दी, करवा दिया। ये झूठ बोले या तो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, बताया जा रहे हैं। अदिति जी 2015 में, अच्छा तो फिर 3 साल में जारी क्यों नहीं की? अदिति जी 2015 में अरुण जेटली जी ने 2011 की जनगणना जारी की। अदिति जी सुनिएगा, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़े 2015 में अरुण जेटली जी ने जारी किए थे, जिसमें जातियों को छोड़ करके जनगणना के बाकी जो आंकड़े थे उसको मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान जारी कर दिया। विकास जी, ये आंकड़े मैं आपसे लूंगी जरूर, और भी गेस्ट हैं उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहूंगी। तेजस्वी यादव पटाखे फोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी जीत हो गई। जी, सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं, और आदरणीय तेजस्वी जी इसलिए कह रहे हैं कि हमारी जीत हो गई क्योंकि आदरणीय लालू जी ने 96 और 97 के कैबिनेट से 2001 के जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था, जिस पर बाद में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। लेकिन खुशी इस बात की है हम लोगों को और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी को कि 30 सालों बाद एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हमारे निर्णय पर, हमारी जो पहल थी उस पर झुकी है और उस पर ही जो है ये पहल करने का प्रयास कर रही है। तो चलिए, देर से ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज से तो राजी तो हुए कि यह देश धर्मनिरपेक्षता वाली देश है, और धर्मनिरपेक्ष के मुद्दे पे, जातिगत मुद्दे पर वो लोग तैयार हुए। इसके लिए हम लोग धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देते हैं, और इसलिए खुशी की बात है कि हमारे नेता आदरणीय लालू जी जिस चीज का पहल 30 वर्षों पहले किया करते थे, उस चीज को 30 वर्षों बाद जो है बीजेपी के लोग मानने के लिए राजी हुए। देर से ही सही, लेकिन हमारी ही नीतियों को मानने के लिए आखिर। ठीक है प्रशांत जी, कम से कम आप ये तो मान रहे हैं कि बीजेपी के लोग राजी हो गए, बीती सरकारें राजी नहीं हो पा रही थी। ठीक, अतुल यादव जी, आपसे प्रश्न है मेरा। अखिलेश यादव जी बेहद खुश नजर आ रहे थे जातिगत जनगणना पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को घेर भी रहे थे। अतुल जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल अतुल जी से संपर्क टूट गया है। सुनील त्रिपाठी जी, जातिगत जनगणना का ऐलान सरकार ने कर दिया है। सबसे पहले सर मैं आपसे यह समझना चाहूंगी कि जातिगत जनगणना भारत में कितना सही है कराना, क्योंकि जातिगत जनगणना का अगर इतिहास देखा जाए, ब्रिटिश काल में जातिगत जनगणना कराई जाती थी, और जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसके बाद जातिगत जनगणना नहीं कराई गई। पहली बार ऐसा होगा जब देश में जातिगत जनगणना होगी। कितना इफेक्ट समाज पर पड़ेगा इसका? देखिए अदिति जी, ये सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने का राजनीतिक एक तरीका मैं मानता हूँ इसको। जिस तरह से वर्तमान की राजनीति जाति और धर्म पर आधारित होकर के भारत में चल रही है, आप देखिए जिस क्षेत्र में जिस जात के लोग ज्यादा होते हैं, राजनेता और पार्टी उसी जात के लोगों को वहां प्रत्याशी बनाती है। भले ही वो वहां जीत पाए न जीत पाए, लेकिन जाति को देख करके ही टिकट दिए जा रहे हैं। जो सामाजिक स्नेह है उसको भंग करने का एक नया तरीका है जो राजनीतिक दल चाह रहे हैं। ये भारत की एकता और अखंडता के साथ साथ हिंदू समाज, बहुसंख्यक समाज के लिए एक
ऐसी लकीर खींची जा रही है जो आपस में द्वेष के अतिरिक्त और कोई पैदा होने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जो सामाजिक न्याय की बात करते करते आज विपक्षी दल और वर्तमान सरकार कर रही है न्याय, सामाजिक न्याय की, मैं बड़ा निवेदन साथ उनसे पूछना चाह रहा हूं कि 70 सालों 72 सालों में आपको सामाजिक न्याय के तहत कितने दलितों को, शोषितों को, पिछड़ों को, वंचितों को आपने न्याय दिया और उन्हें पिछड़े पायदान से अगड़े पायदान लाने में क्या सहयोग किया? सबसे ज्यादा इस देश में शासन कांग्रेस से रहा। कांग्रेस को उस समय पिछड़े दलितों की याद नहीं आई। मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस की नीति सदैव भारत के विभाजनकारी नीति के तहत रही है। 47 में बंटवारा कराया है कांग्रेस ने। और अदिति जी, ये एक फिर विद्वेष की चिंगारी फैलाने की शुरुआत हो गई है। जो विपक्षी दल मांगते रहे, भाजपा ने उस पे हवन में घी डाल दिया। ठीक है सुनील जी, लौटूंगी आपके कितना पास। नुकसान जवाब होगा? ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। 1-2 सेकंड हमको और दे दीजिए। इस समय देखिए देश किन परिस्थितियों गुजर रहा है। जनता का ध्यान बटाने के लिए भी ये सरकार द्वारा कदम उठाया गया जी। लेकिन इससे एक फायदा मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि जो भारत में अनैतिक तरीके से बसे हुए लोग हैं उनका भी पर्दाफाश होगा कि आप कहां से आए हो, कहां के रहने वाले हो। अगर जनगणना, जाति जनगणना होती है तो जो अवैध तरीके से भारत में बस रहे हैं उनके लिए क्या होगा? उनको उनके देश भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा? ठीक है। और सुनील जी, ये बड़ी बात से स्पष्ट हो जाएगा कि जो बाहरी लोग रह रहे हैं वो कहाँ के हैं, किस जगह, कितने भारत में गैर तरीके से लोग रह रहे हैं। ठीक है सुनील जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने यह फैसला इतनी जल्दबाजी में ले लिया। ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, जवाब दीजिए, इतनी जल्दबाजी क्यों थी सरकार को? देखिए हमारे कांग्रेस के साथी ने कई सारी बातें कही तो मैं कई बातें नोट कर रहा था। जब हम आजाद हुए थे और हमारी जब पहली बार, रत्नेश जी थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए, थी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। थोड़ा तेज बोल देता हूँ सुनील जी भाई साहब, मैं पहुंच जाएगी। वैसे भी मेरी आवाज मजबूत है, आप जानते हैं। ठीक है रत्नेश जी बोलिए। चलिए देखिए अदिति जी, जब हमारे यहाँ पहली बार, मजबूत नेता है भाजपा के, आपको नमस्कार है मेरा। चलिए जवाब दे दूं मैं। देखिए कांग्रेस ने ही मजबूत बनाया है सर। ठीक है विकास जी, जवाब देने दीजिए। हाथ पानी वहीं ठीक से है। विकास जी, मौका दिया जाएगा। ये बेचारे कंफ्यूज है, कभी मुझे आरएसएस का बताते हैं, कभी कांग्रेस का बताते हैं। आपको आरएसएस का लेकिन मुद्दे से मत नहीं अदिति जी, अगर ऐसी बातें बोलेंगे तो जवाब देना जरूरी है। पहले आप श्योर हो जाइए, पहले आप श्योर हो जाइए की बात नहीं की, पहले आप अभी आपने गुरु गोलवलकर को बंच ऑफ थॉट को यार यहाँ पर मेंशन किया। मैंने कहा ये कांग्रेसियों की आदत है, सत्य बदल जाते हैं, नहीं पट्टे बदल जाते हैं। अब मैं जवाब दे दूं। की कोशिश मत नहीं, करिए, जवाब दीजिए। अरे मुद्दे से मैं नहीं भागता आदित्य जी, जवाब दीजिए सर। मुझसे ज्यादा मुद्दे कोई बातें नहीं करेगा। इतनी जल्दबाजी क्यों? देखिए राहुल गांधी जी पहली बार ऐसे भारतीय राजनीति के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने परनामा को गलत साबित किया। उन्होंने कहा देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए और फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 1952 में फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। तो राहुल गांधी जी ने अपना, लेट मी कंप्लीट, दूसरी बात, राहुल गांधी जी आरती उतार रहे हैं। मैडम लौटूंगी आपके पास। मैडम छोटा सा पॉइंट है, 10 सेकेंड। इन्होंने अभी राहुल गांधी जी को, आज मैं सुन रहा था, राहुल गांधी जी को मैं सुनता हूं तो कभी कभी बड़ा संशय पैदा होता है मेरे में। एक तरफ तो राहुल गांधी जी कहते हैं मेरे हाथों में संविधान है, मैं संविधान की लड़ाई लड़ रहा हूं, और दूसरी तरफ उसी संविधान के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को चेंज करने की बात करते हैं। ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, लौटूंगी आपके पास। भाई 50% की कैप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है और सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप उसका मजाक बना रहे हैं। एक तरफ संविधान, नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा हूं, 75% आरक्षण पास करवाऊंगा। समझ रहे हैं? जैसे कल के तुमको खुद नहीं मिल रहा है, मास्टर तुमको खुद नहीं मिल रहा है, हमारी खुद नहीं मिल रहा है। क्या तरीका है? तुमको खुद नहीं मिल रहा भाई। नहीं, ये क्या तरीका है? आपस में लड़ रहे हैं। मैं चिल्ला कर रहा हूं, तुमको तो कुल मोदी जी ने 10% का टीम से अनुरोध करूंगी विकास जी और रत्नेश जी का माइक डाउन किया जाए, वॉल्यूम डाउन की जाए। आप अपना सोचिए। नहीं, मैं तो भाई गरीब ब्राह्मण हूँ। अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है रत्नेश जी, मौका दूंगी मैं अभी आपको। अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, वो भी हाथ से चला गया। 75% करिए सर। मैं अपना प्रश्न रख लूं, अरे भाई 100% कर दो। राहुल गांधी कहते हैं कि सवर्णों को चूल्हे डाल दो। मैं पीसीआर टीम से अनुरोध करूंगी,
डाउन करें, ठीक है। अतुल यादव जी, आपने तमाम लोगों को सुना। मेरा सवाल ये है, सीधा प्रश्न ये है कि मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया कि जातिगत जनगणना कराएगी, उस पर क्रेडिट वॉर क्यों? क्रेडिट लेने की, श्रेय लेने की कोशिश क्यों? को भली भांति जानते हैं और आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश में पीडीए के द्वारा नारा जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया गया, इस पीडीए के नारे की वजह से भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र की सरकार जो है उसे झुकना पड़ा और पीडीए की जो 100% जीत हुई है और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जीत हुई है, इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। माननीय अखिलेश यादव जी ने और पिछड़े जाति यानी जो हमारा नारा था पीडीए का, इसने केंद्र सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया और घुटनों पे बल आना पड़ा। यही लोग थे जो कहते थे जाति जनगणना कैसे होगी और यही लोग जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया था जाति 4 होती हैं। तो पिछड़ी जातियों के बीच में जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं बहुत सारे बातें कर रहे हैं, या आपको आज बता दूं, मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आपके चैनल को भारतीय जनता पार्टी का ना प्रवक्ता नहीं मिल पाया जातिगत जनगणना पर, तो ये सोच लीजिए आप भारतीय जनता पार्टी कहाँ है उत्तर प्रदेश में? कहीं नहीं है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि उनके पास प्रवक्ता आपके चैनल पर भेजने के लिए प्रवक्ता तक नहीं होते हैं। एक चीज है कि दोबारा ध्यान रखिएगा, आपका चैनल को मैं आज बता दे रहा हूँ, आप पिछड़ों के साथ जाति करते हैं। मैं आपके चैनल पर बैठा, उत्तर प्रदेश जो आबादी के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है और उसमें पिछड़ी जातियां आती हैं। आप मुझे कहाँ बुलवा रहे हैं, कौन से नंबर पे आप बुलवा रहे हैं? मैं आपके चैनल पर शुरू में जुड़ गया, तो यानी आपका चैनल जब भेदभाव करता है तो इसीलिए जाति गणना भी जरूरी है। नहीं, अतुल यादव जी, प्राइम टीवी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। नहीं सर, ये गलत आरोप बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं अतुल यादव जी, आप खुद डिबेट छोड़ के भागे थे। नहीं अतुल यादव जी, आपने खुद आपका संपर्क टूट गया था। नहीं अतुल यादव जी, ठीक है, अगर आपको समस्या है आप अगली बार से प्राइम टीवी के स्टूडियो में आकर डिबेट में भाग ले। नहीं अतुल यादव जी, ये चैनल पिछड़ों को दबाता है। नहीं, यहाँ पीडीए नहीं है सर। नहीं, यहाँ पीडीए नहीं है। नहीं अतुल यादव जी, यहाँ पीडीए की राजनीति करने की कोशिश मत करिए, ठीक है? मैं भगवान की दया से पढ़ा लिखा व्यक्तित्व हूँ और भगवान ने सवाल का जवाब दीजिए अतुल यादव जी। पीडीए की राजनीति यहाँ मत करिए, हम मीडिया कर्मी हैं। अरे भाई आदित्य जी, आपके नाम के आगे मिश्रा लगा हुआ है, मेन टारगेट वो है। मेन टारगेट ये है कि मिश्रा लगा हुआ है आपके नाम के आगे। नहीं, आपके नाम के आगे मिश्रा लगा हुआ है, अतुल यादव जी टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अतुल यादव मिश्रा को टारगेट कर रहे हैं, आदित्य तो उनके टारगेट पे है ही नहीं। आपका चैनल जो है भेदभाव करता है। अतुल यादव जी, समाजवादी नहीं अतुल यादव जी, या तो आप ध्यान से डिबेट में पार्ट नहीं ले पा रहे थे इसलिए आप ये आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, आपका संपर्क टूट गया था, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन आप प्राइम टीवी पर इस तरीके का आरोप ना करें। ठीक है सर। 2 बजे बता दिया था मैं तैयारी। अरे आप भी दलित पिछड़ा विरोधी हो गए, बताइए। मेरे चैनल ने आपको नहीं हटाया था, आपका संपर्क टूटा था। आप अगली बार से स्टूडियो आएंगे, आपसे अनुरोध है। ठीक है, आप लोग रत्नेश मिश्रा जी भेदभाव की नीति रखते हैं, पहले अपने अपनों को बुलाते हैं, अंधा बाटे देवरी अपने अपने को। अतुल यादव जी, इत्मीनान से बाद में पूरी चर्चा जो है वो आप बैठ के सुन लीजिएगा। मैंने आपसे जब प्रश्न किया तो आपका संपर्क टूट गया था, इस वजह से आप शामिल नहीं हो पाए। नहीं, इसमें दलित पिछड़े की राजनीति नहीं है सर, ये पीडीए की राजनीति नहीं है, ये समस्या आपके नेटवर्क की है। तो सोच ही ऐसी है, क्या करेंगे आप? ठीक है, इसकी मानसिकता और सोच इस तरह से जात से ऊपर उभर नहीं पा रही है, तो आप क्या करेंगी? ठीक है अतुल यादव जी, जाति से बाहर निकल आइए। जातिगत जनगणना की बात सरकार कह रही है, आप लोग स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन ये मानसिकता से जो है वो नहीं निकल पा रहे। पार्टी है, केवल जात में डूबी हुई है, इसके ऊपर सोची नहीं है। जवाब तो अतुल यादव जी, जवाब देना चाह रहे हैं आप? जी बताइए, पूछिए। अभी तक क्या कर रहे थे भाई? सर मैंने आपसे प्रश्न किया, सीधा प्रश्न किया, अभी तक जवाब ही नहीं दिया।
बताइए 5 मिनट तक बोले, जवाब ही नहीं दिया। कमाल है सर। अरे भाई मिश्रा जी, ये स्वर्गीय मुलायम सिंह की पार्टी नहीं है, ये सबकी बात करती थी। ये समाजवादी ठीक है पार्टी अतुल यादव जी, मुद्दे पे वापस लौट आते मेरा एक हैं। छोटा सा ठीक पॉइंट है, है। मेरा प्रश्न पहले उनको जवाब देने दे सर। अरे नहीं, मैडम, रत्नेश 5 जी, मिनट बोल के रत्नेश जी, जवाब ही नहीं है आपको। ये मत करिए अतुल यादव जी। मेरा सीधा सा प्रश्न ये था कि जातिगत जनगणना पर क्रेडिट लेने की कोशिश क्यों, श्रेय लेने की कोशिश? नहीं, समाजवादी पार्टी जो है, हमने जनता के बीच जाकर के एक पीडीए का नारा बुलंद किया और हमारे पीडीए का नारा बुलंद सशक्त तरीके से जनता ने उसको सराहा और लोकसभा में हमने जो है गठबंधन के साथ 43 थोड़ा सा तुलसी की आवाज बढ़वा दीजिए, जी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। जो हताशा और निराशा जो पैदा हुई है उससे अतुल यादव जी की आवाज बढ़ा दें जी। जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, केंद्र सरकार है, उसे आभास हुआ, पीडीए की ताकत का आभास हुआ और उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ा राज्य है, जो जाति व्यवस्था के तहत हमेशा कभी जाति व्यवस्था को नकारा नहीं जा सकता है, तो उन्होंने देखा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए का नारा जिन्होंने लोकसभा चुनाव में जनता ने उसे सराहा, तो उस पर मजबूर होना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव जी और गठबंधन के नेता माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा जो झुकाया गया, तो आज जो ये केंद्र सरकार की जो बैकफुट पर आई है, ये जो है इंडिया गठबंधन और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नारे जो ठीक है, प्लीज 10 सेकंड मौका दूंगी सर मैं। 10 सेकंड ठीक है रत्नेश जी, दिमाग से निकल जाएगा मामला। ठीक है। होना पड़ा कि वो जातिगत जनगणना चलाए। भाजपा का प्रत्येक नेता हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध करता था और आपके चैनल पर भी मैंने एक बार बैठा, 2-3 बार बैठा, तो जातिगत जनगणना वाली बात पर तो ठीक है, जनता पार्टी की जितने भी छोटा सा मेरा ठीक है अतुल यादव जी, ठीक है जवाब ले लेते हैं रत्नेश मिश्रा जी से। रत्नेश जी, कल तक तो भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता थे जो विरोध कर रहे थे कि जातिगत जनगणना जो है वो गलत है, नहीं कराई जाएगी। आज अचानक जातिगत जनगणना का फैसला ले लिया, आपने ऐलान कर दिया। अब मैं जवाब दे दूं। देखिए, पीडीए का आप नारा देने वाली समाजवादी पार्टी को कोई गैर यादव प्रवक्ता नहीं मिल पाया, कोई कुर्मी नहीं मिला, कोई मौर्य नहीं मिला, कोई राजभर नहीं मिला, कोई निषाद नहीं मिला। ये पीडीए की बात। अब और रुकिए, आदित्य जी रुकिए, सुनो। मुख्यमंत्री दलित नहीं बना, नेता प्रतिपक्ष नहीं हमारे दलित मुख्यमंत्री है, साहू जी दलित मुख्यमंत्री है, हमारे यहाँ केशव जी पिछड़ा उप मुख्यमंत्री है, हमारे मंत्री है, स्टोल मंत्री है, तुम्हारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को स्कूल मंत्री मौर्य समाज के पिछड़े प्रतिनिधि का खुले तौर पर अपमान करते हैं, खुले तौर पर अपमान करते हैं, उसको हरा हुआ बोलते हैं। हो गया एक्सपोज, कांग्रेस पार्टी और सपा दोनों एक्सपोज हो गए। एक मौर्य को जिसको रिप्रेजेंटेशन देकर मजबूत बनाया गया, उसको कांग्रेस हारा हुआ कहती है। ये इनका पिछड़ों के प्रति प्रेम। विकास अग्रहरी को माफी मांगनी चाहिए, मौर्य समाज से माफी मांगो। मौर्य समाज के एक प्रतिनिधि को हारा हुआ बोलते हैं, मौर्य समाज का खुले अपमान करते हैं, हारा हुआ खुले हुए अपमान करते हैं। जनगणना करा दी 2014 से लगातार हारे राहुल गांधी जी समाज का अपमान माफी मांगे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का अपमान करने के लिए माफी मांगे, विकास अग्रहरी माफी मांगे, माननीय उप मुख्यमंत्री ये गलत तरीका क्या है? मतलब केशव प्रसाद मौर्य जी को ये हारा हुआ बोलेंगे, उनका अपमान करेंगे और बिल्कुल मौर्य समाज के मौर्य समाज के
हारे हुए हैं का खुले हारे हुए अपमान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी 7 चुनाव हारे हुए हैं। राहुल गांधी पहले आजीवन हारती है। 14 के पहले बिना चुनाव के बिना चुनाव के हारे राहुल गांधी देश में सबसे ज्यादा चुनाव हारने वाला नेता है। प्रश्न से बात राहुल गांधी सबसे ज्यादा चुनाव हारने वाला नेता है। आप मुद्दे से राहुल गांधी 14 हारे 24 मुद्दे पे हो रही है माननीय अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। जो केंद्र सरकार को हमने झुकाया 90% जो हमारे 90% का हिस्सा खाया जा रहा था ना, वो सब समझ में आया जनता को। आप आंसर नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं समझ गई रत्नेश मिश्रा जी, मैं ये साफ तरीके से समझ चुकी हूँ कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए नहीं। ठीक है रत्नेश जी, ठीक है नहीं चाहूंगा, मैं कहूंगा ठीक है 60 से ज्यादा राहुल चुनाव हारने वाले। ठीक है, ऐसी चर्चा नहीं चलेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश के सबसे निकाले नेता है राहुल गांधी, जनता की चोट पे कहता हूं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती। ठीक है, शुक्रिया आपका। तो जातिगत जनगणना पर लगातार सियासत जारी है, जहां एक तरफ विपक्ष दबे मुंह से यह कह रहा है कि वो इसके फेवर में है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर क्रेडिट वॉर भी चल रही है। जातिगत जनगणना कब होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं।